नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 20 अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चंद्र रहा है, वसंत ऋतु है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, योग सिद्ध है। दिन का जो करण है वो विष्टि है और जो रात का करण है वह बव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 3:38 से लेकर 5:14 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:50 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 5:14 से लेकर 6:50 तक और यमगंड काल दोपहर 12:26 से लेकर 2:02 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज के दिन शुक्र और हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। विद्या भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और व्यय भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन शुक्र और हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और आपके लिए और काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी बहुत अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको मिल सकती है या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शनि, शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ लाभ भाव का जो शुक्र है वह भी लाभ योग करने जा रहा है। दिन भर का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त नजर आओगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। लेकिन शाम के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो मानसिकता है उसमें सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। आप में जो ऊर्जा है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी। शाम के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शुक्र के साथ व्यय भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है शाम के पहले अगर निपटा लेते हो तो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। शाम के बाद का समय है उसमें आपको इजी मनी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और भाग्य भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा
लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो संपूर्ण दिन है उसमें छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जाएंगे, हालांकि शारीरिक समस्या भी सामने आ सकती है। शाम के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो मूड है वो सकारात्मक देखा जाएगा, कुछ आपके अच्छे काम बनते हुए भी नजर आएंगे। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ दशम भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो संपूर्ण दिन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से दिन बीत सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। नए काम भी आप हाथ में ले सकते हो। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा, लेकिन संपूर्ण जो दिन है वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। संपूर्ण जो दिन है वो आपके लिए बिजी डे साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। पंचम भाव में स्थित बुध, शुक्र, शनि के साथ यह पंचम भाव में स्थित शुक्र, शनि, नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। संपूर्ण जो दिन है उसमें आपके पैसे से रिलेटेड कुछ काम बनते हुए नजर आएंगे। कुछ कुछ लाभ वगैरह भी मिलेंगे। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आप एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी बनते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आप कर सकते हो। आप में जो कॉन्फिडेंस एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सकारात्मक मानसिकता आपकी देखी जा सकते हैं। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। शाम के बाद का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपको छोटे मोटे लाभ मिलते हुए भी नजर आएंगे। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि।
मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और तृतीय भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र के साथ पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन संपूर्ण जो दिन है वह उसमें घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। हालांकि शाम के बाद का जो समय है उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी है ज़बरदस्त देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। शाम के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। विद्या भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है शाम के पहले अगर आप करते हो तो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि शाम के बाद का समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 6:04 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज का जो संपूर्ण दिन है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा विचार आपके मन में आ सकता है जो कि पॉजिटिव भी होंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है। महत्वपूर्ण काम के बारे में भी कुछ अच्छे बातें हो सकती है। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 20 अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।